स्मारक तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने करना। और ये तभी हो सकता है जब 19 के चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के देश के हर कार्यकर्ता के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो 1950 में हमारी पार्टी की यात्रा शुरू हुई, 19 के बाद ये यात्रा पूरे देश भर में हमारा विजय ध्वज लेकर समाप्त हो, ये मौका हमें हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, राजस्थान में भी है, जिनकी जमानत जब्त हुई, निराश नहीं हुए, जिन पर अत्याचार हुए, निराश नहीं हुए, हंसते हंसते विपक्ष में सालों तक काम किया, अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, इमरजेंसी में जेल में डाल दिए, परिवार के परिवार तबाह हो गए, कई लोगों की पढ़ाई लिखाई बिगड़ गई, कई लोगों के धंधे चौपट हो गए, मगर फिर भी हमारा कार्यकर्ता डीगा नहीं। आज वो मौका आया है, 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में फैलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मगर साथ में भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव विचारधाराओं के बीच का चुनाव, एक और तो विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, योजनाओं के आधार पर गरीब कल्याण का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देश का परचम दुनिया में लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ओर सत्ता प्राप्ति जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे स्वार्थी लोगों का गठबंधन बना हुआ है। अभी राहुल बाबा कहते थे कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। राहुल बाबा, तनिक राजस्थान की जनता में जब आप आए तब इतना बता दो कि आपका नेता कौन है गठबंधन का। ना नेता है, ना सिद्धांत है, ना नीति है, केवल मोदी हटाओ के नारे के साथ एक गठबंधन आगे बढ़ा। और जब विचार करते हैं राजनीतिक सिनेरियो का, तो एक लातूर के कार्यकर्ता ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई गठबंधन बना तो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो उन्होंने कहा सोमवार को बहन मायावती होगी, मंगलवार को अखिलेश होंगे, बुधवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, गुरुवार को देवगौड़ा होंगे, शुक्रवार को स्टालिन होंगे, शनिवार को ममता दी होगी और रविवार को छुट्टी पर देश चला जाएगा। इस प्रकार का गठबंधन देश का भला कर सकता है क्या? इस प्रकार का गठबंधन देश को आगे ले जा सकता है क्या? इस प्रकार का गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता है। और कर्नाटक में आपने गठबंधन करके देखा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो उसमें कर्नाटक की जनता का कोई रोल नहीं है, राहुल बाबा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, मैं उनका ऋणी हूं। अगर राज्य का मुख्यमंत्री, गठबंधन का मुख्यमंत्री ये भाषा का प्रयोग करे, मित्रों, देश की जनता इस प्रकार की सरकार नहीं चाहती। और हमारा रिकॉर्ड है 5 साल की सरकार का, अटल जी की सरकार का। ये 5 साल के अंदर हमने गुड्स डिलीवर करने का काम किया है, परिणामों को लाया, योजनाओं को सफलता के साथ नीचे तक पहुंचाने का काम किया। 55 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी कैसा देश छोड़कर गई थी। देश के 60 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था।
10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय नहीं था, 8 करोड़ लोगों के पास घर नहीं, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी। इस प्रकार का देश छोड़कर गए थे। 12-13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर नहीं थे। एक 5 साल का मौका पूर्ण बहुमत की सरकार का भारतीय जनता पार्टी को मिला और ये 5 साल का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 5 साल के अंदर ही 6 करोड़ गरीब माताओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर देकर उनके घर से धुआं गायब करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाकर वो परिवारों की गरीब माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। 2.5 करोड़ परिवारों को घर देने का काम किया है।